बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमती जमातें ये बात तो कहती चली आ रही हैं कि मुफाहमत के बगैर कोई रास्ता नहीं है और सियासी बहरान हल करने के लिए हमें सब मिलकर बैठ कर मसाइल को हल करना होगा। आसफ अली जरदारी साहब ने जब पार्लियामेंट से खिताब किया तो उस वक्त भी उन्होंने दावत दी कि आएँ इफ़ाम व तफ़हीम के साथ मिल बैठें और मुल्की मसाइल की तरफ तवज्जो दें। लेकिन फिर नज़र आता है कभी पंजाब हुकूमत कानून साजी करती है इमरान खान साहब पर मज़ीद मुकदमात के लिए, कभी शाह महमूद कुरैशी पर मज़ीद 8 मुकदमात बन जाते हैं और कभी लगता यह है कि KPK की हुकूमत वफाक से टकराने वाली है। एक अच्छी पेशरफ्त आज हुई, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अवैस लगारी और वज़ीर आला KPK के माबैन मुलाकात हुई। इसे खुश आइंद भी करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर जो बिजली के मामलात हैं उस पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और शायद जो कुछ माजी में कहा जा रहा था कि कोई क्लैश की सूरत हाल बनने वाली है, वो माहौल अब टलता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी होने चाहिए। अली अमीन गंडापुर वज़ीर KPK ने आज इस बात का इंदिया तो दिया है कि बानी चेयरमैन PTI के साथ बातचीत जारी है और मामलात जो है उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर बताने को तैयार नहीं है। ना मुस्लिम लीग नवाज खुलकर बात करती है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना ही पीपल्स पार्टी ये बताती है कि अगर कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कि बातचीत शुरू हुई है तो किसके माबैन हुई है। क्योंकि साबिक सदर आरिफ अलवी जब लाहौर आए तो उन्होंने कहा हम तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन अगर सियासी जमातों के माबैन बातचीत शुरू हुई है तो उसके बारे में बताया जाना या उसके बारे में आवाम को आगाह करना क्यों ज़रूरी नहीं समझा जा रहा। हमारे यहाँ ऐसा होता है, अक्सर सियासी जमातें एक दूसरे से मद्दे मुकाबिल जलसों में होती हैं, लेकिन बाहमी मुज़ाकरात भी और बातचीत का सिलसिला भी जारी रखती हैं। अच्छी बात है, लेकिन इस बारे में फिर वो जो पुरतशद्दद किस्म के बयानात हैं उससे गुरेज किया जाना चाहिए। इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं मलक अहमद खान बच्चर साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर सियासतदान हैं। मलक साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सलमा भट्ट साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा हैं, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो मौजूद हैं। सहर कामरान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मलक अहमद खान बच्चर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। अली अमीन गंडापुर साहब तो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब, उनके हवाले से बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन PTI की लीडरशिप इस बारे में खुलकर इजहार ख्याल करती नहीं है। ये बताने में क्या हर्ज है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो किसके साथ हो रहे हैं, मुज़ाकरात की नवीयत क्या है, एजेंडा क्या है और मुज़ाकरात के TORs क्या हैं? मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपको अर्ज करूं कि मुज़ाकरात की जो बात चली हुई है, ये मैं ये समझता हूँ कि अभी इस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं है। अच्छा, देखें, आप देख लें कि जो जुमे के दिन इन्होंने किया है कि कैबिनेट में जो प्रोविंशियल कैबिनेट है, जिसका मैं समझता हूँ कि कोई उनका जो खान साहब के नाम के साथ उन्होंने फैसला किया है कि जितने भी केसेस हैं दोबारा रीओपन, उसका जो मतन है ना जनाब, उसका मतन ये है कि अगले केसेस और पिछले जितने केसेस हैं, क्योंकि जो केसेस खान साहब पे हैं उनके अंदर तो चीज को वो तो निकल रहे हैं, केसेस फारिग हो रहे हैं। मैं लास्ट 2 days आई वाज देयर इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो मैंने ये देखा कि उन केसेस पे कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो फिर जो प्रोसिक्यूटर था वो रिमांड की तरफ चला गया। तो अब वो नया एक पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने नेब में किया, जिस तरह उन्होंने अब वो कैबिनेट में जो एक फजूल सा फैसला, जिसको मैं कहूँगा क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट में रह चुका हूँ, तो वो इस किस्म के फैसले कभी भी स्टैंड नहीं करते, वो कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं। एक तरफ तो वो ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो साथ साथ बात कर रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत की जाए। अब सर असल में बात यह है कि जब तक आपके कॉल ऑफ फेम में तजाद होगा, आप कहाँ तक आगे चल सकते हैं। अब आप खुद देख लें कि फॉर्म 47 जो कुछ और 45 का रौला पड़ा, आज दिन तक पूरी दुनिया में ये यहाँ है कि ये 8 फरवरी का रिग तरीन इलेक्शन था। उसके बाद आज शायद आपको पता चला होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की उन्होंने 9 मई में गिरफ्तारी डाल दी है नए FIR में, यानी 4 FIR और जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब की उन्होंने आज गिरफ्तारी डाली है। यानी अगर उनकी परसों जमानत ट्यूसडे को हो जाती है तो नए पर्चों में, यानी ये पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही अवाम का मूड क्या है। ये मुसल्लत तो हो गए हैं, लेकिन इनको अभी तक खुद समझ नहीं आ रही। और हमारा जो मुज़ाकरात कह रहे
हम मुज़ाकरात इनसे कैसे कर सकते हैं कि आपको भी यकीन है और हमें भी यकीन है कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये है कि इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है। जिस तरह राणा साहब ने खुद कहा, इनके सीनियर पॉलिटिशियन और इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं कि अगर हम इनके मैंडेट वापस करें, इनके कैदी रिहा हो, तो हम खुद अंदर चले जाएं। यानी उनकी अगर आप उनकी बात पूरी तो समझे तो उन्होंने तो कूजन में दरिया इसलिए बंद किया कि उन्होंने हर चीज बता दी है कि जो कुछ हमने नाजायज तरीके से किया हुआ है कम से कम हम वो इनको वापस नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो बुनियादी है ना जी, वो ये है कि जुडिशियल कमीशन बन जाए और हमारे मैंडेट का फेयर ट्रायल का फैसला हो जाए। अल्लाह खैर सदा खान साहब के जो मुकदमात है उनका फेयर ट्रायल हो। हमारा तो ये मुतालबा ही यही है। मलिक साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस आता हूँ। सैर कामरान साहबा, ये जो बात मलिक अहमद खान साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा मुतालबा बड़ा क्लियर है, हमारा मैंडेट वापस करें, ट्राइब्यूनल्स बन जाएँ और जो ख़ास तौर पे जो है कमीशन बना दिया जाए, उसमें ये फैसला हो जाए कि फार्म 47 के मुताबिक कौन जीता। एक तरफ हुकूमत कहती है, राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, पीपल्स पार्टी कहती है फार्म तफहीम से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अगर पंजाब काबीना कोई ऐसा कानून मंजूर करती है इसके नतीजे में इमरान खान साहब पर मुकदमात मज़ीद बनाने हैं, फिर बातचीत होगी कैसे? अली मीर गंडापुर साहब की वज़ीर दाखिला की मुलाकात को सिर्फ यहाँ तक समझा जाए कि KPK और वफाक के माबैन बातचीत शुरू हो गई है या सियासी जमातों के माबैन बातचीत? देखिए, हल तो वाहिद यही है कि डायलॉग हो, जैसा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, और बातचीत हो। लेकिन क्या देखना है कि दूसरी तरफ जो जमात है वो क्या बातचीत के लिए तैयार है, क्या उसके पास बातचीत का मैंडेट है? देखें, वो कहती है हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हम मिलिट्री से बात करना चाहते हैं, हम उस, वरना तो आप देखें कि ये कहना कि बातचीत नहीं हो रही, हम पार्लियामेंट में हैं, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ पे बातचीत होती हैं, TORs तय होते हैं, वो तो रोज़ाना मतलब ये कि जब कोई डेलीगेशन आता है स्पीकर इनको साथ लेके जाते हैं, ये तो इनको बोलने का बराबर के मौके मिलते हैं, हमसे ज़्यादा मिलते हैं, तो बातचीत तो डेफिनेटली चलती है। जब स्पीकर साहब ने 2 मेंबर्स को सस्पेंड किया था वायलेट करने पे रूल्स, तब भी बातचीत के ज़रिए ना ये आए, बातचीत तो चल रही है। अब उस बातचीत को ये रोज़ाना खुद सबोटाज करते हैं, और ये इनके लीडर क्या वो बातचीत चाहते हैं? वो तो बातचीत नहीं चाहते। उनका जो एक सर्वाइवल है वो इंस्टेबिलिटी पे है। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो तो उनका बयानिया जो है वो उसकी जो है पसीराई होती है, उनका बयानिया जो है वो ताकत पकड़ता है। अब वो उनकी एक पूरी स्ट्रेटजी है। वो जो कहते थे ना कि मैं बारूदी सुरंगें बिछा के जाऊँगा, तो बारूदी सुरंगें वो रोज़ बिछाते हैं। वो अपनी जमात के अंदर भी बारूदी सुरंगें बिछाते हैं। वो चाहते ही नहीं है किसी किस्म की स्टेबिलिटी हो। अभी अली अमीन गंडापुर बड़े मतलब कि जी SIFC की मीटिंग में उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई, इज़ वेरी एक्साइटेड। उन्हीं को तो आप टारगेट कर रहे हैं। मसला ये है कि ये कहते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं कहती हूँ बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी कि आप एक बात का जवाब दें कि तैयबा गुल को जब गिरफ्तार किया था वज़ीर आज़म हाउस में होस्टेज बना के रखा था, गिरफ्तार तो नहीं किया था, तो वो उस वक्त आप बताएं कि आपने जो नैब के केस बनाए थे तो क्या हुआ था जब आपने अपने मुखालिफिन को गिरफ्तार किया था और कहा था इनको घर का खाना भी नहीं मिलेगा, इनको दवाइयाँ भी नहीं मिलेंगी। उस वक्त क्या हुआ था? हम नहीं चाहते हम कि ये सब आपके साथ हो। एक सहन बनाएं, एक सोच बनाएं, एक कंसेंसस डेवलप करें कि बातचीत करनी है। लेकिन आज जो शख्स बातचीत करता है, जो तर्जुमान होता है, कल इनका वो बदल जाता है। वो कहता है, एक कहता है कि बात कर रहे हैं, एक कहता है हम बात नहीं करेंगे। तो पहले ये डिसाइड कराएं कि क्या इनके जो बानी तहरीक इंसाफ हैं या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके अंदर एक कंसेंसस है कि हमने बातचीत करनी है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो इसके अलावा जो है इनके अपने लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सलमा भट्ट साहबा, अगर हम बात करें पंजाब काबीना की कानून की मंजूरी की इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात, नए मुकदमात बनाने के हवाले से, तो फिर इससे क्या समझा जाए जो अब तक मुकदमात बनाए गए हैं उसमें हुकूमत को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही? आपने इतने मुकदमात बना लिए, मजीद मुकदमात की ज़रूरत क्या थी? उनमें आप प्रोसिक्यूशन में उनको सज़ा जो दिलवाते हैं, ज़मानतें हो जाती हैं, और लोग कहते हैं कि जो भी मुकदमात बनाए गए उनकी जो बेस है वो मजबूत नहीं थी, फिर अब नए मुकदमात की तरफ आपको जाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। पहली बात तो ये कि अभी ये जो बात कर रहे हैं बार बार मैंडेट चोरी होने की और फॉर्म 47 और 45 की, इन्हीं से पूछिए 2018 में जो RTS बैठी थी, ये मानते हैं उसको कि RTS बैठ कर आए थे और ये मैंडेट चोरी कर आए थे?
ये मानते हैं उस बात की भी, इतनी ही करते हैं तकलीफ जितनी कि इस बात की करते हैं। और पूरे ज़माने को पूरे मुल्क को पता है कि आरटीएस कैसे बैठी थी और ये कैसे मैंडेट चोरी करके और कैसे लोगों को ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाकर लाए थे। जो काफ के लोग उठा उठा के इनको दिए थे, जो मुख्तलिफ सूबा जनूबी पंजाब के लोग उठा उठा के इनको दिए थे, पूरे मुल्क से जो लोग इकट्ठे करके इनके पास ज़बरदस्ती ला के इनको दिए गए थे, क्या उसकी तरदीद करते हैं? क्या उसकी ये माफ़ी मांगते हैं? क्या उस अमर पे ये शर्मिंदा हैं ये जो मैंडेट की बात करते हैं? और दूसरी बात ये कि मैंडेट पूरे मुल्क से सियासी जमातों का ये चुरा कर लेके गए थे। 2008 से लेके 2018 तक सियासी जमातों ने जमहूरी कदरों के साथ इस मुल्क में सियासत की एक जगह बना दी थी, और वो जो जगह है ना वो शामिल हुए, इन्होंने वो जगह दोबारा रिवर्स की है। इन्होंने जो जन्म दिया ना दोबारा उनको, ये जो होते हैं इलेक्टेबल्स, 2018 में उनका रवाज दोबारा वापस लेकर आए। अब ये फिर ये कहते हैं कि माजी में न जाओ, माजी में न जाओ तो इनको याद ना दिलाओ तो और क्या करो। ये पहले उसकी माफ़ी मांगे, उसकी तरदीद करें और ये अपना एक वाले जुर्म खुद करें। पहले 2018 का हिसाब दें किसी और की तरफ उंगली उठाने से और हिसाब मांगने से पहले, और मैंडेट का जब भी हिसाब करेंगे तो इनको 2018 का हिसाब देना पड़ेगा पहले। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि हुकूमत पंजाब जो है, काबीना का जो फैसला है वो इमरान खान के लिए नहीं है। देखें, बड़ा क्लियर कट उसमें कहा गया है कि जो अगर कोई रियासती इदारों पे हमला करता है या कोई और इदारों पर कोई हमला करता है, चाहे वो गुफ्तगू की हद तक है, बयानात में करता है, या ये तो एक ऐसी जमात है जो उठ चल दौड़ते हैं इदारों के ऊपर। ये तो वो वाला हमला भी करते हैं कि ये फिजिकल हमला करते हैं, ये तो वायलेंट हमला करते हैं, ये तो आग भी लगा देते हैं, ये तो पेट्रोल बम भी फेंक देते हैं, ये तो तशद्दुद भी करते हैं, ये तो लोगों के सर भी फाड़ देते हैं, ये तो रियासती इदारों के जो एहलकार आते हैं उनके सर फाड़ देते हैं। ये तो वो लोग हैं, वो वाले हमले करते हैं। तो देखें, इनके लिए नहीं कहा गया जो भी रियासती इदारों पे हमला करेगा या पाकिस्तान के इदारों पर हमला करेगा, पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेकाम देकर और फिर मुआशी अदम इस्तेकाम को यकीनी बनाने की तरफ जाएगा। और अगर मुआशी दलदल में एक तरफ हम फंसे हुए हैं और अगर हम चीज़ों को लेकर वापस आना चाहते हैं, अगर यहाँ पे बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, अगर मुल्क के अंदर हुकूमतें काम कर रही हैं, देखिए इनका भी तो दौर था ना, इन्होंने 4-4.5 साल तो हुकूमत की है ना वफाक में। मुझे बताएं, कभी आपने इस तरह की खबरें सुनी थी कि आज $25 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं गल्फ मुबारक? आज जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 100 इंडेक्स जो 75,000 को क्रॉस कर गया। कभी 4.5 साल में ऐसी खबर आई थी? कभी ये खबर आई थी कि सीपैक के तहत दोबारा जो है दूसरा जोन है जिसमें हमने इंडस्ट्री लगानी है और एक्सपोर्ट बढ़ानी है, वो दोबारा शुरू होने जा रहा है? कोई कभी खैर की खबर सुनी 4.5 साल आपने? अब अगर 3 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा ये खबरें, ऐसा क्यों है कि जब इनकी हुकूमत थी तो कोई तरक्की की खबर नहीं आती थी, जब दोबारा इनकी हुकूमत गई है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये खबर सुनने को मिलती है कि महंगाई जो है वो 20% से नीचे चली गई है और अगले 1-2 सालों में महंगाई कम होने की प्रोजेक्शन ये है कि सिंगल डिजिट में आ सकती है। मतलब ऐसा क्यों है इनके जाने के? और लेकिन सलमा भट्ट साहब, आप खुद कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आपकी लीडरशिप कहती है मुज़ाकरात होने चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब बार बार कह चुके हैं कि बातचीत का अमल शुरू होना चाहिए, लेकिन अगर बातचीत नहीं होगी तो एक सियासी बहरान तो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर देखें, अच्छा इस पे भी मैं आपको याद दिलाऊंगी, जब हम ऑपोजिशन में थे नेशनल असेंबली में, शहबाज शरीफ साहब ने कहा इनको आइए आगे बढ़िए, हम मिसाके मुआशरत करते हैं। इन्होंने कहा एनआरओ मांगने आ गए, इन्होंने कहा कि हम तो एनआरओ नहीं देंगे, इनके साथ हाथ भी नहीं मिलाएंगे। देखें, बात यह है कि आज वाजिया हो गया कि तब हम एनआरओ नहीं मांगने गए थे, हम तब ऑपोजिशन में थे। इनके हाथ ना मिलाने के बावजूद, मिसाके मुआशरत ना करने के बावजूद, हमारे साथ ना बैठने के बावजूद हमने सियासत भी की, इन्हीं के खिलाफ अदम एतमाद भी आया, इनको असम्बलियां छोड़कर हुकूमत छोड़कर जाना भी पड़ा, इन्हीं के इनके ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सियासत भी हुई, इलेक्शन भी हुआ और हम ऑपोजिशन से हुकूमत में भी आ गए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब 2 दफा, दूसरी दफा वजीर आजम बन चुके हैं। जब ये शहबाज शरीफ को कहते थे कि ये हाथ मिलाना चाहते हैं और एनआरओ लेना चाहते हैं, आज भी जो हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे आपने राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया, जैसे पीपल्स पार्टी का आपने आसिफ जरदारी साहब का जिक्र किया, इनको सियासी जमातें अगर ये कहती हैं कि अफहाम तफहीम की जरूरत है, तो आज भी देखिए इनके जेल में होने से और इनके सियासत के साइड पे होने से मुल्क की तरक्की को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बेहतरी आई है। ठीक है सलमा भट्ट साहब, जी सलमा भट्ट साहब, मुझे ठीक है एक छोटी सी जी बात कंप्लीट कर, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बात ये कंप्लीट करना चाहती हूँ कि देखिए, इनको अगर पॉलिटिकल पार्टीज बातचीत के लिए कहती हैं तो इनको ये बात समझने की जरूरत है
कि अगर ये एक सियासी जमात है तो इनके पास अव्वल और आखिर हल यही है कि सियासी जमातें ही मिल बैठे। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और इनको सियासी जमातों के साथ बात करेंगे इसी पे कि आखिर जो सियासी जमातें आपस में मिल बैठेंगी तो कैसे मिल बैठेंगी। इतना ज़्यादा अगर डेफिसिट होगा ट्रस्ट का तो फिर कैसे बातचीत का मरला आगे बढ़ सकता है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।